मैट्रिक के जितने भी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2024 में शामिल होंगे, उन सभी विद्यार्थियों का फाइनल परीक्षा का आप लोग को इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, वो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिसका आंसर शीट यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और आपको बता दूं कि इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछा गया है, उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको फाइनल परीक्षा में 40 का ही आप लोग को जवाब देने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं 80 में 80 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि जो भी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए उसका आंसर आप लोग को मालूम हो। और साथ ही साथ इस वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बता दूं कि इससे 90% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, इसलिए बिहार बोर्ड ऑफिशियल हर साल मॉडल पेपर को जारी करता है, और जिस पैटर्न पर आपका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उसी परीक्षा के पैटर्न पर आप लोग को इस मॉडल पेपर को जारी किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि आप लोग को इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है। जैविक संसाधन नहीं है जो पूछा गया है, आप लोग को मछली, मिट्टी, पेड़, मानव। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। जैव संसाधन के अंतर्गत आप लोग को यहाँ पर मिट्टी नहीं है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग भी अगर आता है प्रश्न तो कमेंट करते चलिएगा, ताकि आपका भी रिवाइज होते चले। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था कि भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग में वन छायित होना चाहिए। यानी भारत सरकार की जो नीति है उसके अनुसार से कितना प्रतिशत जो है वन में आप लोग भू वंचित रहना चाहिए, जो पूछा गया था। तो आप लोग को रहने के लिए 33% बताया गया है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। बहुत ही आसान और इजी जो क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो महानदी पर जो बांध बनाई गई है वो हीराकुंडा बांध आप लोग को बनाया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। टैक्सोल 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 जो है आप लोग को किस तरह के आप लोग को यहाँ पर आप लोग को दावा है जो पूछा गया है। तो टैक्सोल जो है आप लोग को यह दी है। टैक्सोल जो है आप लोग को कैंसर रोधी दवा के उपयोग में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी, 4 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया इनमें से कौन सा आप लोग को धात्मिक खनिज नहीं है। धात्मिक खनिज आप लोग को पूछा गया था कि नहीं है, जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को धात्मिक खनिज नहीं है, वो हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर ग्रेफाइट जो है धात्मिक खनिज के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया इनमें से कौन सा आप लोग को टायरी कोयला भंडार क्षेत्र है। टायरी कोयला भंडार क्षेत्र है जो पूछा गया था आप लोग को। तो टायरी कोयला भंडार जो क्षेत्र है कहाँ पर स्थित है जी, जो बोला गया है, तो ये स्थित है आप लोग को झारखंड में। ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि इनमें से कौन सा आप लोग परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। परमाणु शक्ति का साधन नहीं, यूरेनियम, बॉक्साइड, मोनोटाइज और थोरियम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बॉक्साइड जो है आप लोग को परमाणु शक्ति का साधन के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत के कुल कितनों डाक क्षेत्रों में बांटा गया जो पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन में। ये बांटा गया है आप लोग को 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये याद करते चलिए क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट भी करते चलिए, और यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा, क्योंकि इससे आप लोग को 90% क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड परीक्षा में आता है। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया इनमें से कौन सी नदी असम बाढ़ का कारण है। आप लोग इनमें से कौन सा नदी जो है असम में बाढ़ का कारण है जो पूछा गया है। तो असम में आप लोग को जो बाढ़ का कारण है वो ब्रह्मपुत्रा नदी है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि तरुण संसाधन आप लोग एनजीओ का किस संबंध से राज है। आप लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोग को था 10 नंबर का, बिल्कुल सही आंसर आप लोग को हो जाएगा राजस्थान से है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था इनमें से कौन सा किसका उपयोग आप लोग उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। किसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है, अभ्रक के, मैग्नीज के, बॉक्साइट का, या इनमें से सभी। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो अभ्रक का भी आप लोगों को किया जाता है, मैग्नीज को भी किया जाता है और बॉक्साइट को भी किया जाता है। सही आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो है किस राज्य में है जो पूछा गया है। तो ये आप लोग को बिहार में है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि 13 नंबर में बताया गया था कि आप लोग को असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है जो पूछा गया था आप लोग को 13 नंबर में। तो ये पुस्तक का नाम था आप लोग को रेड बुक।
रेड बुक, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। रबी फसल कौन सा है, तो चावल के अंतर जो आता है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीमेंट का उद्योग कच्चा माल कहाँ है, सीमेंट का उद्योग का कच्चा माल कहाँ है, तो आप लोग को माल है, यानी सीमेंट का उद्योग में कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर, कोयला, एल्युमिनियम या इनमें से सभी। तो आप लोग को सीमेंट के प्रयोग में जो आप लोग को उद्योग में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लोग को चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोंकण रेल परियोजना किस राज्य में है। आप लोग को कोंकण रेल परियोजना किस राज्य में है जो पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी राज्यों के अंतर्गत है। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया 1992 में रियो डी जेनेरो आप लोग जेनरो में क्या हुआ था। 1992 में रियो डी जेनरो में क्या हुआ था जो पूछा गया था आप लोगों को आप 17 नंबर क्वेश्चन में। तो ये आप लोग को हुआ था पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सभी विद्यार्थियों। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को है, और भारत में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सबसे अधिक जो मिट्टी आप लोग को पाई जाती है वो मिट्टी आप लोग को पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन आप लोग को सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो ये आप लोग को लगाया गया था दार्जिलिंग में लगाया गया था, दार्जिलिंग में लगाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। उर्वरक का कारखाना कहाँ स्थित है जो पूछा गया है, ये बरैनी में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन आप लोग को सूखे के लिए जिम्मेदार होता है। सूखे के लिए कौन जिम्मेदार होता है, भूकंप या बाढ़ या वर्षा की कमी या सुनामी। तो आपको बता दूं कि सूखा के कारण जो होता है वो वर्षा जब नहीं होता है, धीरे धीरे वर्षा नहीं होने के कारण ही आप लोग को सुखाड़ यहाँ पर आप लोग को होता है। तो यही कारण होगा वर्षा की कमी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को रसदार सरोवर कृत्रिम जलाशय संबंध है, किस संबंध है आप लोग को बाबू जो पूछा गया था 22 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था। ये आप लोग को करेंट अफेयर से क्वेश्चन आप लोग को डाल दिया गया है। तो ये जो जून में जो आया था वो आप लोग को किस तरीका के जल पर आप यहाँ पर आप लोग को चक्रवात आया था जो पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन में। तो आपको बता दूं कि जो 23 में आया था वो आप लोग को बीप जाय आया था, बीप जाय आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंप का तरंग कौन सा होता है जो पूछा गया है। पृथ्वी पर सबसे पहले आप लोग को कौन सा तरंग पहुंचता है जो पूछा गया है 24 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा प्राथमिक पी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि संचार में सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है। संचार में सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या हो गया भाई, सार्वजनिक टेलीफोन था। ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन बोला है कल को आप लोगों को कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किस शासनकाल में पारित हुआ था जो पूछा गया है। तो ये शासनकाल में किसके शासनकाल में आप लोग को पारित किया गया था, आप लोग को लॉर्ड कार्जन के आप लोग को अंतर्गत आप लोग को उनके शासनकाल में ही जारी किया गया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था आप लोग को बाबू। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला है यूरोप में राष्ट्रवाद शुरुआत कहाँ से हुआ था। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि राइन राजसंघ की स्थापना किसने किया था। राइन राजसंघ की स्थापना किनके द्वारा किया गया था जो पूछा गया है। ये किया गया था नेपोलियन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल थीम्स किसने लिखी। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को लिखा गया है। अप्रैल थीम्स किसने लिखी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से क्वेश्चन को आप लोग को जवाब दिए होंगे। ये लेनिन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को खिदम तार गठन किसने किया था जो पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। आप लोगों को खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लाला हरदयाल लाल ने इसकी किसने आप लोग को उपाधि दी थी, जो किसकी स्थापना की थी। लाला हरदयाल लाल जो थी किस पार्टी की स्थापना की थी जो पूछा गया था।
तो ये आप लोग को 31 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 31 का बिल्कुल आप लोग को गद्दर पार्टी की स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन बोला है, समाजवादी गुट का आप लोग को अगुआ कौन था? समाजवादी गुट का अगुआ कौन था जो पूछा गया था? तो ये आप लोग को हो जाएगा, इसमें सही सोवियत संघ था। यहाँ पर आप लोग को सोवियत संघ, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या मार्टिन लूथर किंग कृति है? मार्टिन लूथर किंग क्या है? कृति है जो पूछा गया था। तो 33 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या था? तो 95 थीम्स था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आप लोग को बंगाल बंगाल गजट प्रकाशन किसने किया? बंगाल गजट प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था जो पूछा गया? तो ये आप लोग को जेम्स एन हल्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनान यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? यूनान किस देश का अधीन था जो पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन का? सही आंसर आप लोग को हो जाएगा फ्रांस से। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमक नामक कानून तोड़ने का गांधी जी कौन सा स्थान चुना था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को था। नमक नामक जो आप लोग को था वो कौन सा स्थान चुना था? तो डांडी स्थान चुना था जो गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन बोला गया समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? 37 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल को कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आप लोग को सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था जो पूछा गया है? तो इसका सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? 1965 ईस्वी में आप लोग को स्वतंत्र रूप से उदय हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रपति सम्मानित नहीं था? सम्मानित नहीं था वियना कांग्रेस में कौन सा आप लोग को राष्ट्र सम्मानित नहीं था जो पूछा गया था? तो राष्ट्र आप लोग को सम्मानित नहीं था वो था जर्मनी। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आप लोग को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो। अब चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बम्बई राज्य का विभाजन किन दो राज्यों का गठन हुआ था? बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन किया गया था जो पूछा गया था? वो हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात का। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बिहार में कुल कितने नगर निगम आप लोग को स्थापित किए गए थे? शुरुआत में आप लोग को बिहार में कितने नगर निगम में स्थापित किया गया था? तो किया गया था आप लोग को 19। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर् आयोग का गठन जो किया गया था वो किया गया था आप लोग को 1953 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चुनाव में आचार संहिता का आप लोग को जो करता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 44 का बिल्कुल सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में बोला कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो एक आप लोग कैसा संस्थाएं हैं जो पूछा गया है? तो ये आप लोग को 3 स्तरीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंग सान सू किस देश का नागरिक थे? आंग सान सू जो थो किन किन देश का आप लोग को नागरिक थे? तो ये थे आप लोग को आपको बता दूं कि ये जो देश था वो म्यांमार के थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि चिली का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिली का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो तो आप लोग को मिशेल बॉचलेट थे। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य का निर्भर करता है? आप लोग को लोकतंत्र में भविष्य पर निर्भर करता है किस पर? जातिवाद पर, निवेश चुनाव पर, या इलाहाबाद पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्पक्ष चुनाव पर आप लोग को निर्भर करता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि लोकसभा में आप लोग को लोकसभा के में चुनाव सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा चुनावों में आप लोग को सदस्यों की संख्या आप लोग को 100 आप लोग को 545 होती है। लेकिन मुख्य रूप से सीटों की जो आप लोग को चुनाव की जाती है वो 543 सीटों पर किया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है जो पूछा गया आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में? सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में जो है आप लोग को प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण आता है। और आप लोग को स्विट्जरलैंड एक ऐसा ही देश है जहाँ पर आप लोग को प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की स्थापना है। अब चलते हैं आप लोग को 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कितनी जनसंख्या पर आप लोग ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है?
तो आपको बता दूं कि जिस पंचायत में आप लोग को ग्राम पंचायत में अगर आप लोग को गठन करना होता है तो वहाँ पर आप लोग को 7,000 आप लोग को यहाँ पर आप लोग को जनसंख्या रहता है, तभी आप लोग को गठन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में आपातकाल घोषणा किसने की थी? बहुत ही आप लोग को आसान क्वेश्चन था। 1975 में जो आपातकाल घोषणा किया गया था किनके द्वारा किया गया था, कौन सा पार्टी के द्वारा किया गया था, जो पूछा गया है 52 नंबर क्वेश्चन में। तो ये आप लोग को किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला है पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? आप लोग को पूरे जिले पर शासन कौन करता है जो पूछा गया है, तो आप लोग को डीएम, जिसे हिंदी में आप लोग को जिला दंडाधिकारी बोला जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि नेपाल में लोकतंत्र वापसी कब आंदोलन कब हुआ था जो पूछा गया था। लोकतंत्र को वापसी आंदोलन आप लोग को 2006 ईस्वी में किया गया था। और आपको बता दूं कि इससे पहले वहां पर आप लोग को राजतंत्र था, जहां पर आप लोग को राजा का बेटा ही आप लोग को राजा बनता था। लेकिन आप लोग को 2006 में वहां पर बहुत ही आंदोलन हुआ और उसके बाद आप लोग को पुनः से वहां पर लोकतंत्र स्थापना किया गया और वहां भी आप लोग को अब चुनाव होता है। अब चलते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जल की आपूर्ति निजीकरण विरोध कहाँ संघर्ष हुआ था। जल की आपूर्ति के लिए निजीकरण विरोध का संघर्ष कहाँ से हुआ था जो पूछा गया है। तो सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बोलविया में हुआ था। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग हिबंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है जो पूछा गया आप लोग को। एक क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को आउट दिया गया, इंटरनेशनल क्वेश्चन से ले लिया गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू 56 नंबर का। तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिटेन से। आपको घबराना नहीं है, जो भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को आप लोग को आसानी से छोड़ दीजिएगा और ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आप लोग को इसी तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपके दोगुने विकल्प के साथ रहेगा। जो प्रश्न आपको आएगा वही प्रश्न को आप लोग को आंसर करना होगा। यहाँ पर आप लोग को 80 क्वेश्चन में 40 ऐसे प्रश्न नहीं रहते हैं जिससे सभी विद्यार्थी आसानी से टिक कर पाएं। ऐसा ही प्रश्न आप लोग को जानबूझ को दिया जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। 57 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि इंग्लैंड में महिला को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड में जब महिला को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ था तो वो प्राप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। इससे पहले आप लोग को महिला को अधिकार नहीं था वोट देने का। 1858 इनमें से कौन से आप लोग को क्या संघनात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। आप लोग एक संघनात्मक शासन व्यवस्था का विशेषता क्या है जो पूछा गया है 58 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा दोहरी सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं जो पूछा गया। तो पटना नगर निगम के अंतर्गत आप लोग को वार्डों की संख्या 75 होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कितनी अध्यक्ष हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी। तो ये हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षता में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपको 60 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की स्थापना द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है जो राष्ट्रीय गणना की स्थापना है जो किनके द्वारा किया जाता है, कौन सा आयोग करता है। तो वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। 62 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बाबू। केंद्रीय संघ आप लोग को सांख्यिकी गठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बताया गया था बाबू। 63 नंबर क्वेश्चन में y बराबर c+1 का y आई का क्या है जो पूछा गया है, जो यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। तो 63 का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी ब्याज बताया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में बोला इनमें से कौन सा युद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है। कौन सा युद्ध है राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है जो पूछा गया 64 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा इनमें से सभी सभी। अब चलते हैं आप लोग को खनन में। आप लोगों को खनन को इससे किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को किस क्षेत्र में आप लोग को शामिल करते हैं, प्राथमिक द्वितीय या तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि खनन जो प्रक्रिया है वो शामिल किया जाता है इसमें, तो किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आप लोग को आ गया है। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। तो किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर अर्थ दिया जाता है। तो वहाँ पर आप लोगों को किस में दिया जाता है बाबू, ये दिया जाता है आप लोग को समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन बोला इनमें से क्या पूंजी पारिश्रमिक है। कौन सी पूंजी पारिश्रमिक है जो पूछा गया है। तो हो जाएगा आप लोग को मजूरी। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन बोला इनमें से
आप लोग को संगठित वित्त स्रोत है कौन सा, जो पूछा गया 68 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, सहकारी बैंक। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारत में पूंजी बाजार किस प्रकार के वित्तीय संसाधन से प्रदान करता है, जो पूछा गया। तो भारत में पूंजी बाजार जो है वो वित्तीय संसाधन प्रदान करता है किससे, तो प्रदान करने की जो संस्था है वो आपातकालीन में करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन में बोला है ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था को वित्त आपूर्ति कौन करता है, जो पूछा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो करता है वो कौन सा करता है बाबू, ऋण देने का यानी लोन देने का कार्य कौन करता है, जो पूछा गया है। तो वो करता है आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोग को नाबार्ड करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग 71 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था, भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, जो पूछा गया है। तो ये प्रारंभ हुआ था आप लोग को बाबू 1904 ईस्वी में। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में बोला है किस विकसित देशों में कार्यबल अधिकांश किस क्षेत्र पर कार्यरत रहता है। तो विकसित देश रहता है जिसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा किस पर कार्यरत रहता है, जो पूछा गया है। वो कार्यरत रहता है आप लोग को सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था, जो पूछा गया है। तो बहुत ही आसान आप लोग क्वेश्चन था। भारत में आप लोग को 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। अब चलते हैं आप लोग को 74 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कृषि उत्पादन प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को मानक प्रयोग का जो किया जाता है वो किया जाता है आप लोग को बाबू एगमा मार्क का। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानक पूंजी का प्रमुख आप लोग को घटक कौन है, मानक पूंजी का प्रमुख घटक क्या है, जो पूछा गया 75 नंबर में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, मानक का प्रमुख घटक आप लोग को क्या हो जाएगा, तो आप लोग को हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था, जो पूछा गया है। तो जवाहर योजना जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 1989 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। HDI मानव विकास क्रियाशीलमूलक कब शुरुआत किया गया था, जो पूछा गया है 77 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था 1990 ईस्वी में। अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आसानी से मॉडल सेट से आप लोग क्वेश्चन तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ इस चैनल पर आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा जिससे आप लोग को बोर्ड परीक्षा में सीधे भिड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग को इनमें से बोला गया है कौन से आप लोग को प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है, जो पूछा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं हो जाएगा तो वो हो जाएगा आप लोग को बाबू वानिकी मछली पालन, पशुपालन या विनिर्माण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन में बोला है इनमें से कौन सा आवश्यकताओं को दोहरा सहयोग समस्या का हल करता है, वस्तु का मुद्रा या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा बाबू इनमें से सभी जो है करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में बोला है इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक कौन है, जो पूछा गया है 80 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पर मैं आप लोग को 80 क्वेश्चन था जो 80 में 80 आप लोग को प्रोवाइड कराया हूँ। और साथ ही साथ जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसका भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। और साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं इसी तरह के वीडियो देखना चाह रहे हैं प्रत्येक विषय का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को प्रेस जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ जहाँ से आप लोग मॉडल पेपर को कैसे डाउनलोड करना उसका भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें मैं मैथ का मैं बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।